बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के न्यू फीचर्स के ऑप्शंस को समझेंगे। आज जो हम ऑप्शन समझने वाले हैं ये इससे पहले वाले वर्जन्स में नहीं था। इन फीचर्स को, इन ऑप्शंस को वर्ड 2019 में ऐड किया गया है और ये ऑप्शंस आपके बहुत ही काम के ऑप्शंस हैं। खास तौर पर जो पब्लिशिंग वगैरह का काम करते हैं, बुक्स वगैरह बनाते हैं, बुक्स वगैरह टाइप करते हैं, स्कूल्स की पेपर्स वगैरह टाइप करते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं वो न्यू फीचर्स कौन से हैं। देखें, इंसर्ट टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो इलस्ट्रेशंस ग्रुप में आपको यहाँ दो न्यू ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है आइकॉन्स और दूसरा ऑप्शन है 3D मॉडल्स। ये दोनों ऑप्शन आपके पास 2019 में ऐड किए गए हैं। इससे पहले जितने भी वर्जन थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उसमें आपको ये दोनों ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। सबसे पहले देखें आइकॉन्स एक तरीके से बेसिकली आपकी शेप्स है। यहाँ पर तो आपने शेप्स यहाँ पर भी पढ़ी थी, इसमें कुछ मजीद शेप्स ऐड कर दी गई हैं। अगर आप आइकॉन्स पे क्लिक करें तो आप इसको क्लिप आर्ट भी कह सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब आप आइकॉन्स पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी, लेकिन ये विंडो उस वक्त ओपन होगी जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट ऑन होगा। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है कंप्यूटर में तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा नो इंटरनेट, प्लीज कनेक्ट द इंटरनेट। उसके बाद ये ऑप्शन आपका ओपन होगा। तो इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का होना जरूरी है। तो अब हम आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरी के आइकॉन्स नजर आ रहे हैं या आपको क्लिप आर्ट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, एनालिटिकल एनिमल्स, इसमें से आपको जो भी आइकॉन्स चाहिए, क्लिप आर्ट चाहिए, आप उस पर क्लिक करें। जैसे मुझे एनिमल से रिलेटेड चाहिए और एनिमल में मुझे ये एलिफेंट चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया। और इसके साथ साथ आपको ये कैट चाहिए, इस पर भी आपने क्लिक कर दिया। तो ये देखें सिलेक्शन होती जा रही है। सिंगल चाहिए तो सिंगल पे क्लिक कर दें। एक वक्त में एक से ज्यादा इंसर्ट करवाने तो आप सिलेक्ट कर लें, वो तमाम एक साथ इंसर्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ से फ्रॉक चाहिए, हमने क्लिक किया तो ये तीन हम आइकॉन्स इंसर्ट करवा रहे हैं। तो हमने इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये तीनों आइकॉन्स आपके ये देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट हो चुके हैं। इसके बाद जब आप इन शेप्स पर या इन आइकॉन्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास फॉर्मेट टैब आ जाता है। ये फॉर्मेट टैब हम शेप्स में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर आप इसका ग्राफिकल स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से ग्राफिकल स्टाइल चेंज कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ग्राफिक फिल कोई अपनी पसंद का कलर देना चाहते हैं, यहाँ से आप अपनी पसंद का कलर दे दीजिए। जो भी कलर आपने देना है, उसकी आउटलाइन चेंज करनी है आपने, यहाँ से आउटलाइन चेंज कर लें। ठीक है, ग्राफिक्स इफेक्ट देने हैं तो ये शेडोज वगैरह, ग्लो वगैरह, ये हम तमाम चीजें शेप्स के अंदर बहुत डिटेल्स के अंदर पढ़ चुकी है। ये वही ऑप्शन है आपके पास सारे। ठीक है, इसके बाद चेंज ग्राफिक्स, अगर आपने ये चेंज करना है तो आप फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स पे चले जाएं, यहाँ से आप जाके अगेन इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वरना आप इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आइकन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से आप यहाँ पर अपने न्यू आइकॉन्स ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अगर हम फॉर्मेट टैब पर जाएं तो यहाँ पे कन्वर्ट टू शेप लिखा हुआ है। कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करेंगे तो अब इस इमेज को इसने आपके शेप में कन्वर्ट करवा दिया। अब अगर हम फॉर्मेट टैब पर जाएं तो यहाँ पे आपको तमाम वही ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जो आपने शेप्स टूल में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आप किसी भी आइकॉन को शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ पे कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक कर दें तो ये आपका शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास आइकॉन। इसके बाद देखें, हमारे पास इलस्ट्रेशंस ग्रुप में नेक्स्ट न्यू फीचर है 3D मॉडल्स। देखें, अगर आप 3D इमेजेस इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप यहां से जब 3D मॉडल पर क्लिक करेंगे, जब आप 3D मॉडल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम अ फाइल। फ्रॉम अ फाइल से मुराद ये है कि अगर आपने 3D पे कोई इफेक्ट बनाया हुआ है, कोई इमेज बनाई हुई है तो आप अपने कंप्यूटर से ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमें इंटरनेट से लेना है तो हम फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स पर जाएंगे। तो ये देखें, आपके पास यहाँ बहुत ही
डिफरेंट कैटेगरी की 3D इमेजेस अवेलेबल हैं। अब जैसे आपने एनिमल्स पे जाना है, आप इस पे जाएं। अब यहां से आपको जो भी इमेज चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे डक चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां से इसको इंसर्ट पे क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास इंसर्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये आपके पास 3D इमेज इंसर्ट हो चुकी है। अब अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो देखें यहाँ पर आपके पास रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको 3D वे में इमेज को रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है ये आपके पास, खास तौर पे जो बुक्स वगैरह टाइप करते हैं, नोट्स टाइप करते हैं, ठीक है, बच्चों के सिलेबस वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शंस हैं आइकॉन्स का और 3D इफेक्ट का। यहाँ से भी आप इसके इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, आपको क्या इसकी रोटेशन चाहिए यहाँ से आप चेंज कर लें, या फिर यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको यहाँ से ऐसे रोटेट कर दिया, Ctrl+C Ctrl+V से कॉपी ली मैंने, यहाँ से मैं इसको इस तरीके से रोटेट करना चाह रहा हूँ। ये देखें, आपने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, Ctrl+C Ctrl+V। आप यहाँ पे इसको यूँ रोटेट करना चाह रहे हैं तो ये आपने ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। तो इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में 3D मॉडल्स, अगर यहाँ से आपको कोई दूसरा शेप चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से इंसर्ट, तो ये देखें, ये आपने इंसर्ट करवा लिया, इसको भी आप इस तरीके से रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन है, बहुत ही जबरदस्त फीचर्स हैं ये। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली दफा इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।